Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Which is the most populous country of the world? Exactly. आंसर सही है, बट बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। 2025 के बाद जब यह सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब में अपने खुद के देश का नाम लेना पड़ेगा। राइट नाउ and since several decades, China has been the most populous country of the whole world. कम से कम नहीं तो 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड चाइना में रहती है, और 1/6 ही बेसिकली भारत में भी रहती है। बराबर ही है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग एंड आफ्टर 2025 अप्रोक्सीमेटली भारत की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी अधिक हो जाएगी। इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द डेकेड अप टू 2020, यानी कि 2011 से लेकर 2020 वाला जो ये डेकेड था, जो ये 10 साल थे, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो स्लोएस्ट रेट पर ग्रो की है। यही ट्रेंड हमें साउथ कोरिया और जापान में भी देखने को मिलता है। अब इस समय चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन, 141 करोड़ चाइनीज है। यानी अगर आप विश्व में जाएंगे तो हर छठा आदमी चाइनीज होता है, हर छठा आदमी भारतीय भी होता है। याद रखिए, दोनों के दोनों, जो ये छठा आदमी है ये चाइनीज भी है और भारतीय भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी परसेंटेज। 141 करोड़ बेसिकली इस समय चाइनीज लोग हैं, विद द रेट ऑफ ग्रोथ फॉलिंग कंसेक्यूटिवली फॉर द 4th ईयर। मतलब कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जैसे 2019 में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में टोटल चाइनीज ऐड किए थे 1.4 करोड़। अब पिछले साल 2020 में ये घटकर हो गए हैं 1.2 करोड़। 18% का बेसिकली डिक्लाइन आया है, एंड दिस डिक्लाइन हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 4 years. The country's fertility rate has dropped to 1.3, far below the replacement level of 2.1 required for a generation to have enough children to replace it. आपने जब हम डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ा होगा रिप्लेसमेंट रेट रेशियो क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। अब रिप्लेसमेंट लेवल ना एक लॉजिकल परसेंटेज से आप स्वयं निकाल सकते हैं। व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल? रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि एक महिला कितने बच्चे को पैदा करे अपने और अपने पति को रिप्लेस करने के लिए। तो टेक्निकली लॉजिकली वाली बात है, एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं एक कपल के अंदर। ये अगर इन दोनों ने जन्म लिया, शादी की, जब ये बड़े हो अडल्ट हो गए, एंड देन दे विल डाई। इस तरीके से पूरा लाइफ का सर्कल चलता है। तो यानी कि हमें काउंट नंबर करें तो 2। अब इन 2 को रिप्लेस करने के लिए 2 और बच्चों की जरूरत पड़ती है, राइट? वरना अगर कोई भी रिप्लेस नहीं होगा तो ये 2 खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए जब महिला 2 बच्चों को जन्म देती है तो वो उन दोनों को, अपने को और अपने पति को, रिप्लेस कर देती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हावेवर कुछ लोग, कुछ बच्चे जो होंगे वो बेसिकली जब अपनी जो अडल्टहुड की एज है, फर्टिलिटी की एज है, उसके आने से पहले ही उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाकर 2.1 फर्टिलिटी रेट होता है। यानी कि अगर पूरी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक महिला को 2.1 बच्चे पैदा करने होते हैं उस पूरी की पूरी जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए। अब ये 2.1 वर्ल्ड का एवरेज है। अगर कई जगहों पर आप देखेंगे तो ये ज्यादा भी होता है। कई जगहों पर अगर वैसे इसको बिल्कुल परफेक्ट 2 पर लाना है, रिप्लेसमेंट लेवल 2 पर लाना है, तो वो तब आएगा जब बेसिकली कोई भी बच्चे की फर्टिलिटी रेट से पहुंचने से पहले डेथ ना हो, देन इट कैन बी 2। बट ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ ना कुछ, चाहे डिजीज हो, चाहे एक्सीडेंट हो, एंड देयर आर सर्टेन अदर सिचुएशंस आल्सो जिसमें कहीं ना कहीं पर प्रीमेच्योर मृत्यु होने की संभावना रहती है। हेंस इट इज 2.1। बट कुछ अफ्रीकन देश है जहां पर यह ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर 3.4 भी हो सकता है। अगर कोई बहुत ही पॉवर्टी वाला देश है या जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है तो उसमें 3.4 भी हो सकता है। कहने का अर्थ यही है कि जब अडल्टहुड से पहले मृत्यु दर ज्यादा होगा तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि एक जो स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट है रिप्लेसमेंट लेवल का वो है 2.1। फर्टिलिटी रेट कुछ और होता है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 ये फिक्स्ड है। फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक महिला ऑन एन एवरेज एक सोसाइटी में कितने बच्चे पैदा करती है, उसको कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। अगर वो 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर वो 2.1 से कम है तो इसका मतलब पॉपुलेशन घट रही है। अब हम देखें तो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो है 1.3, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल से कम। जब 2.1 लोगों की मृत्यु होती है तो उसके जगह पर 1.3 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी बीच में गैप बन जाता है 0.8 का, और ये मतलब कि ये डिक्लाइन होता है इसी तरीके से। अब इस ट्रेंड से एक चैलेंज होता है
पोज, ठीक है। सबसे पहले जब भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही होती है, जो कि साउथ कोरिया में, जापान में हम उनका जो डेमोग्राफिक डेटा है उसके थ्रू देखते हैं, ये हो जाता है कि चाइना की जो अभी पिछले 3 डेकेड तक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि अ लॉट ऑफ यंग पीपल वर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स। जितने भी ज्यादा यंग पीपल होते हैं वर्कफोर्स में, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावना होती है, क्योंकि लेबर उसी प्रकार से चीप हो जाता है। याद रखिए कि जो आदमी पैसे कमाता है वो कौन होता है? वो आदमी होता है 18 से 64 साल का आदमी। 18 साल से पहले आप काम नहीं कर सकते हैं, तो यानी जितनी भी पॉपुलेशन 1 से 18 साल की होती है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, 18 से 64 के ऊपर वालों के भी। और जो 64 से ऊपर होते हैं वो भी काम नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि वो भी पूरे के पूरे इसी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम पूरी पॉपुलेशन को बांट ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, कहीं किसी भी देश में 1 से 18 साल के 10 करोड़ लोग हैं, और 18 से 64 के 20 करोड़ लोग हैं, और 64 के बाद जितने भी जो एजेड हैं वो भी 10 करोड़ लोग हैं। तो अब इन 20 करोड़ लोगों को इतना काम करना होगा कि वो दोनों पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उन दोनों को फीड कर सके। अब सपोज कीजिए दूसरे कंट्री में यही लोग जो बीच में जो प्रोडक्टिव एज के हैं वो 40 करोड़ हैं, और जो ये लोग हैं वो 10-10 करोड़ के ही हैं। सो ये जो कंट्री होगा ये ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। क्यों? बिकॉज इट हैज मच मोर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ये वाला हिस्सा भी कम हो रहा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की बजाय से जो ये ओल्ड एज वाला हिस्सा है ये बढ़ रहा है। अब ये 20 करोड़ ही रह जाएंगे, और ये 20 करोड़ और हो गए, 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। धीरे धीरे आप वर्किंग पॉपुलेशन से बाहर निकलते रहते हैं। दिस रैपिडली एजिंग वर्कफोर्स इज क्रिएटिंग ए चैलेंज फॉर द चाइना। अब उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दी है, 141 करोड़ इस समय है। आगे भी परसेंटेज पे अगर हम देखें तो एनुअली 1.2 करोड़ ऐड हो रहे हैं। अब अगले साल और भी कम होने की संभावना है, 1 करोड़ और ऐड होगा तो बेसिकली 141 से 142 करोड़ हो जाएंगे। बट एजिंग भी है और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो कम भी हो रही है। द यूनाइटेड नेशन एक्सपेक्ट्स चाइनाज पॉपुलेशन टू बिगिन डिक्लाइनिंग आफ्टर 2030। ये और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी 2030 के बाद। सम एक्सपर्ट्स से दिस कुड हैपन एज अर्ली एज द नेक्स्ट 1 or 2 years. By 2025 the country is set to lose its most populous tag to India, which in 2020 has an estimated 138 करोड़। हमारा 138 करोड़ है, उनका 141 करोड़ है। अब वो हर साल 1.2 करोड़ ऐड कर रहे हैं, और हम हर साल 2 करोड़ ऐड कर देते हैं, राइट। तो हम हर साल उनके 80 लाख लोग ज्यादा उनसे ऐड कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के अंदर। अब जो ये 80 लाख है, ये बेसिकली 4 या 5 साल में उनको पूरा का पूरा कैच कर लेगा। 141 में अगर हम लगातार 4 साल के 1.2 जोड़ दें तो 4.8 हो जाएगा। तो जब वो 146 करोड़ के करीब पहुंचेंगे, और यहां पर फिर हम 10 जोड़ देंगे, तब तक हम 148, तो यानी कि 2025 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो उनको कवर कर लेगी। 2020 का जो नेशनल सेंसस आया है चाइना का, हम भी एक डेकेड में सेंसस कराते हैं, चाइना भी एक डेकेड में सेंसस कराता है। चाइना 7th in 1953, कंट्रीज पॉपुलेशन हैज ग्रोन फ्रॉम 134 करोड़ इन बाय 5.34%। तो उनकी जो टोटल एक डेकेड की जो ग्रोथ है वो 5.34% हुई है। द रेट हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग। एनुअली द कंट्री ग्रू 0.53%, ठीक है। एनुअल जो है 0.53% है ऑन एन एवरेज। जैसे कि पिछले साल 1.2 करोड़ है, अब देखिए 1.2 करोड़ कितना परसेंटेज होता है 1.4 बिलियन का, राइट। ये बिलो 6 ही आ जाएगा। 0.53% इन लास्ट 10 ईयर्स है, जो कि 2000 से 2010 तक 0.57। सो ये जस्ट ट्रेंड का डिस्कशन है कि बेसिकली उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से डिक्लाइन होने लग रही है। द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन बिटवीन एजेस 15 and 59 इज नाउ 89। अच्छा, जो ये 15 से 59, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 18 से 64, लेकिन जैसे अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को काउंट करता है 15 से 59 तक का। तो जो ये 15 से 59 तक की जो ये पॉपुलेशन है, इस समय अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ है, ठीक है। यानी 90 करोड़ लोग उनके प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के लिए अवेलेबल हैं, जो कि काम कर सकते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये धीरे धीरे घट गई है, डाउन फ्रॉम 6.79% फ्रॉम 2010। 2010 में ये 95 करोड़ हुआ करती थी, और जो अब यहां पर जितने भी लोग होंगे ये कुछ सालों के बाद एजेड हो जाएंगे, तो वो पॉपुलेशन से बाहर होंगे। अब उतने ऐड होते हैं या नहीं नीचे से,
उस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम हो रही है या घट हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल अबव एज 60 हैज गॉन अप टू 26.4 करोड़, 18.7% ऑफ द पॉपुलेशन, अप बाय 5.44। यानी जो ये ऊपर वाले जो ये लोग हैं अब ये 26 करोड़ हो चुके हैं। एजेड पॉपुलेशन जो है चाइना के अंदर 26 करोड़ की है, जो इन्हीं 90 करोड़ को सपोर्ट करना होता है। इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये पहले 20 करोड़ हुआ करते थे 10 साल पहले, लेकिन अब 10 साल के अंदर अंदर 6 करोड़, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती रहती है तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो और ज्यादा समय तक जीते हैं। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी तो 62-65 साल एवरेज पे जिया करते थे, तो 60-65 जब भी जो एज थी रिटायरमेंट एज वो 59 है और 62-65 तक एवरेज एज जीने की है। परंतु जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, आदमी 75 साल तक जीता है, आदमी 80 साल तक जीता है, 85 ईयर तक जीता है, तो जो लास्ट के जो 20 ईयर्स होते हैं उनके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं पे अपने लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, जिसका भार बेसिकली देश की इकोनॉमी पर होता है। एक होप ये है, छोटी सी जो होप है, हमने जो डेटा एनालाइज किया, is the greater population of children 14 years or younger who are now 25 करोड़ और 17.95%। अब इसी पॉपुलेशन में 90 करोड़ तो प्रोडक्टिव है, 26 करोड़ यहां पे है, और ये 20-25 करोड़ के करीब यंग बच्चे हैं जो कि 14 साल से भी नीचे हैं। 25 करोड़ ये लोग हैं, ये नई पॉपुलेशन है। सो दिस राइज जो कि रिसेंटली अभी अभी हुआ है कि पहले 2016 से पहले चाइना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक ड्रैकोनियन पॉलिसी लगा रखी थी, ओनली वन चाइल्ड। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1990 के दशक में एक पॉलिसी लाए, वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में एक ही बच्चा पैदा किया जा सकता था, दूसरा किया ही नहीं जा सकता था, इतनी तेजी से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ये 2016 में इन्हीं डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स को देख के कि पॉपुलेशन फुल फ्लेजेड इस समय कंट्रोल में है, इंडीड अगर फर्टिलिटी रेशियो देखा जाए तो 1.3 के करीब ही है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में है, तो वो रिलैक्स कर दिया गया। बट दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। भाई 3 डेकेड से जो पॉलिसी चलती है वो बेसिकली एक सोशल और कल्चरल नॉर्म भी बन जाती है। ये पॉलिसी रिलैक्स हुई है, परंतु चाइनीज पेरेंट्स जो हैं आर नॉट गोइंग फॉर द सेकंड चाइल्ड। सबसे पहले तो सोशल कल्चरल नॉर्म्स इस प्रकार से बन रहे हैं, एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंटली जो इकोनॉमिक कॉस्ट है चाइना की सिटीज में रहने की वो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक बच्चे से अधिक बेसिकली अफोर्डेबिलिटी में भी नहीं हो रहा है। ये भारत में भी ऐसे होने की संभावना, भारत में भी इस प्रकार से ही कुछ चल रहा है। चाइनीज अथॉरिटी क्लेम दैट वन चाइल्ड पॉलिसी विच वॉज पुट फोर्स इन द 1970s हेल्प कंट्री अवॉइड सीवियर फूड, और 40 करोड़ से भी अधिक बच्चों को रोका गया। मगर 50 सालों में अगर वो वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगते तो इस समय चाइना की जो पॉपुलेशन है अंदाजन 180 करोड़ होनी चाहिए थी। ड्यू टू दिस ड्रैकोनियन पॉलिसी दे वर एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इसके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो हैं, जो ड्रैकोनियन जो पॉलिसी के इश्यूज हैं, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। हाउएवर हाँ, इसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि दिस एक्चुअली अवर्टेड फूड क्राइसिस, ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम था उसको अवर्ट कर दिया गया। Experts believe the country's population will soon begin to fall, although there is a disagreement. फॉल होनी है ये तो अब यकीनन है, बहुत कम तेजी से डिक्रीज कर रहे हैं ना, मतलब सिर्फ 1.2 करोड़ ही ऐड कर रहे हैं, 1.2 करोड़ ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मर भी रहे हैं। टोटल जन्म 1.2 करोड़ नहीं है पॉपुलेशन के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल जन्म आप समझिए कि 3 करोड़ जन्म होते हैं, उसमें से 1.2 करोड़ ऐड हो जाता है, और जो 2.2 करोड़ है उनकी डेथ भी होती है। तो एडिशन क्या है? एडिशन वो है कि जितने लोगों की मृत्यु हुई और जितने लोगों का जन्म हुआ, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो एडिशन आ जाएगा। अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है तो उतना ऐड हो जाता है। तो 5 करोड़ लोगों ने जन्म लिया, 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई उस साल, तो टोटल बेसिकली 2 करोड़ पॉपुलेशन ऐड हो गई है। उसी प्रकार से अब उल्टा होने लग जाए किसी वजह से, किन्हीं कारणवश, कि 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाए और 3 करोड़ लोगों का जन्म हो, तो यानी कि 2 करोड़ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब ये होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी आशंका है कि 2030 में चाइना की सिचुएशन ये होगी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो जाएगी। आज से पहले एक बार 1960 से 1961 में चाइना में एक ग्रेट फेमाइन आया था, जो कि मैन मेड डिजास्टर था, माओ ज़ेडोंग की पॉलिसीज के कारण। इट्स ए हिस्टोरिकल इवेंट, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है चाइना के इतिहास में। उस समय 1960 से 1961 में, यहां पर देखिए पहली बार इस ग्राफ में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। ये पॉपुलेशन का 0.5% है, ये 0% है, ठीक है। अगर उतने ही लोग मरते जितने पैदा हुए हैं तो ये 0% रहता था। लेकिन 1960 के दशक में -1%,
उस साल लोग मरे ज्यादा थे ड्यू टू दिस मैन मेड डिजास्टर देन द पीपल वर बॉर्न, एंड दैट वाज द ओनली डिक्लाइन लास्ट टाइम। और उसके बाद फिर बेसिकली अगर आप देखें जनरली 1960 के दशक से जो पॉपुलेशन है उसका राइज ही रहा है, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और फिर धीरे धीरे जो उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइन होती रहती है एंड इट हैज सिंस देन बीन डिक्लाइनिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर 2011 का जो डेटा है वो 0.48%, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइन ही कर रही है। अब 2016 के बाद इसको हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कल्चरल और सोशल नॉर्म्स में बदलाव नहीं आए हैं। The Chinese government in November said it expects the population to peak in 2027. चाइना के खुद के अकॉर्डिंग 2027 में बढ़ेगा, and the annual gap between the number of newborns and number of deaths will shrink to around 10 lakhs over in the next 5 years. UN estimates the population will begin after fall in 2030. तो समझने की कोशिश कीजिए, जब हम ये बताते हैं कि 2020 में चाइना ने 1.2 करोड़ लोगों को ऐड किया है अपनी पॉपुलेशन में, इसका मतलब यह है कि जो डेड हैं, जो डेथ्स हैं और जो बर्थ्स हैं उनके बीच में 1.2 करोड़ का डिफरेंस है। एग्जैक्ट बर्थ हुए होंगे और भी अधिक, 1.2 करोड़ बर्थ नहीं हुए, बर्थ और भी ज्यादा हुए हैं, परंतु जो डिफरेंस है 1.2। अब ये 1.2 करोड़ का जो है ये घट घट कर 2027 तक सिर्फ 10 लाख आ जाएगा। अगर 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों का जन्म हुआ होगा, एंड बाय 2030 इट विल एक्चुअली रिवर्स, डेथ्स विल बी मोर, क्योंकि पॉपुलेशन तो एज होती रहेगी and the births would be less due to the policies. Some experts, however, say a decline could start as early as the next year if birth below 1 crore and death exceed 1 crore. सरल बात है, अगर बर्थ 1 करोड़ हो गया और डेथ 1 करोड़ हो गई तो एक ही बार में हो जाएंगे। चाइना स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड जो कि एशिया और वेस्ट में देखा गया है। साउथ कोरिया सॉ द पॉपुलेशन डिक्लाइन इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो बर्थ रेट है हैज ड्रॉप्ड टू द लोएस्ट 1.6 हो चुका है। अब यूजुअली जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है तो इस प्रकार का कोई पॉपुलेशन का जो पिरामिड होता है वो बन जाता है। यहां पे जो ये यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, ये ग्राफ बड़ा सा होता रहता है, लेकिन इनसे बड़ा ग्राफ बन जाता है ऊपर से एजेड लोगों का। आप इस ग्राफ को अगर देखें, इसमें आप एक ही चीज देख सकते हैं कि जो यंग है, जो यंग वाला एज है, जो यंग वाला ग्राफ है और जो एजेड वाला ग्राफ है, उसमें एजेड वाले ज्यादा हैं, यानी जन्म कम हो रहे हैं यंग बच्चों के, लेकिन मृत्यु ज्यादा हो रही है वृद्ध लोगों की, which will lead to straight away to the population decline. Young population in the country declines, it creates labor shortages. ऐसी सिचुएशन में जब भी होता है, जो साउथ कोरिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो रहा है, जो कि चाइना के, जापान के साथ हो रहा है, चाइना के साथ आने वाले डेकेड में होगा, कि यंग पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो रही है तो वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है और लेबर शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिससे इकोनॉमी पर मेजर फर्क पड़ता है। मोर ओल्डर पीपल मीन्स डिमांड्स फॉर द हेल्थ केयर एंड द पेंशंस कैन सोर, बर्डनिंग द कंट्रीज सोशल स्पेंडिंग सिस्टम, वेयरएज फ्यूअर पीपल वुड बी वर्किंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। ये जो तबका है ये बेसिकली सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग जो होती है उसकी सेविंग्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन ये जो तबका है उसके एक्सपेंसेस को यूज कर रहा होता है। जितना भी बड़ा ऊपर से एजेड लोगों का पिरामिड होता है उतनी ही ज्यादा देश को सोशल सेक्टर पर स्पेंडिंग करनी पड़ती है, और जितना ही छोटा वो यंग प्रोडक्टिव वाला होता है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर स्लोनेस आ जाती है। चाइना की यूनिक की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यूनिक टू चाइना ऑल्सो, इट विल अप्लाई टू इंडिया ऑल्सो। इट इज अ मिडिल इनकम सोसाइटी। अभी तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, परंतु वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन भी लार्जेस्ट है, ठीक है, तो उसकी वजह से पर इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 140 करोड़ को तो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही जाएगी। बट देखा जाए तो इट इज ए मिडिल इनकम सोसाइटी। अब जो यूएस या जापान जो कि डेवलप्ड सोसाइटीज हैं वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव ए वेरी वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, तो उनका जो सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। चाइना has still not crossed the developed society stage, ये है एक मिडिल इनकम कंपनी। जापान और जर्मनी जिनके पास ये डेमोग्राफिक चैलेंजेस सेम टू सेम आ रहे हैं कैन डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन द फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड द फॉरेन एसेट्स। चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग पर ही डिपेंड करता है जो कि लेबर इंटेंसिव होती है, यानी लेबर शॉर्टेजेस का डायरेक्ट असर पड़ता है चाइना की इकोनॉमी के ऊपर। A drop in demographic dividend will hurt China and other developing nations like India more than those rich in the world. The same thing will happen with the India also. But India को हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी दिन डिस्कस करेंगे। इस एफर्ट पे
अब इसको चाइना कैसे कर रहा है? जो इशू है, चाइना ने कहा कि हम एक्चुअली में रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर देंगे हर साल कुछ कुछ महीने। अब उसमें मिक्स रिस्पांस है, 59 से भी ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग पसंद करते हैं, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सो टायर्ड बाय देन कि उनको कोई इस बात का तुक भी नहीं समझ में आता है। अदर्स आर अनहैप्पी कि दे आर एक्चुअली नाउ बीइंग फोर्स्ड टू कंटिन्यू वर्किंग। फॉर द पास्ट 4 decades द रिटायरमेंट एज इन चाइना हैज बीन 60 फॉर मेन, 55 फॉर women, 50 फॉर women इन दी ब्लू कॉलर जॉब्स। जेंडर पैरिटी का मुद्दा नहीं है, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है तो उनको सुननी नहीं पड़ती है, तो दे डोंट नॉट फॉलो द एग्जैक्ट जेंडर पैरिटी। वेल नेवरदलेस ये है जो कि इसको उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन विद द चाइना। 2025 में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा हु इज द मोस्ट पॉपुलस, विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू टेक द नेम ऑफ योर ओन कंट्री। अनटिल अनलेस इस समय आप जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या चाइना या कहीं और से हैं, तब नहीं, तब आपको भारत का नाम लेना होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। What are your comments on China's population and India's population, and have any suggestions कि इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके? YouTube वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Have a nice day.